दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जो अभी कमिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मतलब BPSC TRE 3.0 वालों के ये पेशेंस को बार बार टेस्ट किया जा रहा है, बार बार चेक किया जा रहा है और बार बार पेशेंस तोड़ा भी जा रहा है कि जो एग्ज़ाम आपका जून में होना संभावित था, अब वो आपका एग्ज़ाम जुलाई में चला गया है। मालूम है कि बहुत अच्छा तो न्यूज़ नहीं है ये, क्योंकि इंसान सोचता है कि इतना पढ़ लिया है, अब बस थोड़ा सा और पढ़ना है, पढ़ के एग्ज़ाम दे के ख़त्म करें इस बात को। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई एग्ज़ाम टलता है, पोस्टपोन होता है, तो फिर वो पोस्टपोन होता ही चला जाता है। फ़िलहाल इस TRE 3.0 के केस में तो यही हो रहा है जो है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब जून में नहीं होगा, वो एग्ज़ाम आपका अब जुलाई में होगा। तो चलें अभी हम जुलाई के हिसाब से तैयार करते हैं, क्योंकि क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एग्ज़ाम है तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर हम छोड़ देंगे ये सोच करके कि बार बार इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कोई और पढ़ रहा होगा, फिर पता चलेगा कोई और सिलेक्शन ले लेगा। तो कोई नहीं, जैसे जून वैसे जुलाई से ही। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम अपना आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जीएस का आपका प्रैक्टिस सेट है और मैंने काफ़ी जीएस जो है, काफ़ी सारा जीएस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और वो कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है जो है। तो उसको ज़रूर पढ़िएगा और अगर आप जो है प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं करंट अफेयर्स का भी जो है आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए हम जीएस का ही प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं जो है। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये वो कहता है कि 1939 यानी कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने वाले की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने एक सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त भी दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़े में इसलिए करके लिखा गया है क्योंकि मुझे लगा कि आप यहाँ पे इसको बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जवाब है आपका, प्लेस आपका राजकोट है और उत्तर है वल्लभ भाई पटेल जी। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड जनसंघर्ष चलाना। ये मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जनसंघर्ष तो करना है लेकिन वो नियंत्रित रहे, वो कंट्रोल्ड वे में रहे, वो अनकंट्रोल्ड ना हो। एंड वो नियंत्रित वे में रहे और साथ ही साथ में उन्होंने अपने एक निकटतम सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। और आपको यहाँ पर उस सहयोगी का नाम बताना है। तो वो सहयोगी आपके हैं वल्लभ भाई पटेल जी और ये उन्होंने जो जनसंघर्ष कराया था वो आपका कराया था राजकोट में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया था? महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के लिए विशेष तौर पे जाने जाते हैं, आज़ादी दिलाने वाले हमारे बापू। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और हम महात्मा गांधी जी को बहुत सारी चीज़ों के लिए याद करते हैं जो है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी और उसको मतलब एक होता नहीं कि एक वेपन के तौर पे भूख हड़ताल करके उसको एक हथियार के तौर पे सबसे पहली बार प्रयोग किया था। तो वो किया था 1918 में, अहमदाबाद में किया था और आंदोलन का नाम था अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल या मिल मजदूर आंदोलन। ये आमरण अनशन के तौर पे, भूख हड़ताल के तौर पे सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने इसको किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग में मतलब एक बहुत ही भयानक हत्याकांड था जिसमें कि लोगों के ऊपर ऐसे सीधे धड़ धड़ गोलियाँ
चला दी गई थी और वो जो आदेश दिया था वो R.H. डायर ने दिया था, यानी कि जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और बहुत ही गलत था, लेकिन इतिहास है, पढ़ना है। इसी सीक्वेंस में हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। राष्ट्रपिता तो हम सभी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? वो रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। हमारा अगला प्रश्न है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी थे कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? मतलब कि आपका भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है एक खास योजना के तहत हुआ है, और उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो वो है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कायदे आज़म। कायदे आज़म हम किसे कहते हैं? तो कायदे आज़म के तौर पे जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही प्रश्न रखेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर एक और बेहतरीन वीडियो में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ, और उसके लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर नहीं, उसमें भी ढूंढने में दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। और बाकी अगर पूरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ ये वीडियो आपके काम की है, बेहतरीन है, इसमें कोई मेहनत की गई है, कोशिश की गई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शुभ खैर, बाय बाय।